Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. Today in this class we are going to discuss about reliability and validity, जिसको हिंदी में वैधता और विश्वसनीयता कहा जाता है। ये आपके यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर 1 में भी और पेपर 2 अगर आपका एजुकेशन है तो उसमें भी। और इस टॉपिक में अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बीच। इसीलिए आज इस कॉन्सेप्ट को हम मल्टीपल एग्जाम्पल्स की हेल्प से और बिल्कुल इजी एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे, ताकि आगे से आपको इस कॉन्सेप्ट में कभी भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग रिलायबिलिटी के टाइप्स और वैलिडिटी के टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इनके, उनको डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस का कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए अब समझते हैं कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इन दोनों का मतलब होता क्या है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बोथ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसर्च। ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक होती हैं किसी भी रिसर्च की। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? विशेषताएं। जैसे कि रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक वाली क्लास में हमने समझा था कि रिसर्च की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ये ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ की जाती है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ की जाती है, बायस फ्री होती है, कोई बायसनेस नहीं होती है ना। तो उसी तरीके से जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है, ये भी रिसर्च की विशेषताएं होती हैं। और इनका यूज़ क्या होता है? ये दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं किसी भी रिसर्च की क्वालिटी को इवेल्युएट करने के लिए। यानी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी किसी भी रिसर्च की खूबी को, उसके गुणों को बताते हैं कि कोई रिसर्च कितनी वैलिड है और कितनी रिलायबल है। ये रिसर्च की क्वालिटी बताता है, ठीक है। दे टेल्स अबाउट हाउ वेल अ मेथड और टेक्निक मेजर समथिंग। ये दोनों ही चीज़ें बताती हैं कि कोई भी मेथड या टेक्निक कितने अच्छे से किसी चीज़ को मेज़र कर रही है। अब वैलिडिटी का क्या मतलब होता है? देखो, वैलिडिटी रिफर्स टू द एक्यूरेसी ऑफ ए मेज़र। वैलिडिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ को कितनी एक्यूरेटली मेज़र कर रही है या माप रही है, उसको हम कहते हैं वैलिडिटी। यानी आप जो मेज़र करना चाहते हो, सही में वही मेज़र कर रहे हो या नहीं। दैट मीन्स a scale is valid when it actually measures what we intend to measure, है ना। इसीलिए वैलिडिटी का जो कीवर्ड हुआ वो क्या हुआ? एक्यूरेसी। यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ को कितनी एक्यूरेटली माप रही है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आगे समझेंगे। एग्जाम्पल अगर मैं आपको छोटा सा लूँ, जैसे कि हमने IQ मेज़र करना है हमें, और IQ के मेज़रमेंट के लिए हमने एक स्केल बनाया या हमने टेस्ट बनाया, लेकिन बाय चांस हमने उस टेस्ट में पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस डाल दिए। टेस्ट करना है हमें IQ, लेकिन हमने बाय चांस उसमें क्या किया? पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस डाल दिए। अब उसमें बच्चों के स्कोर आए, अगर किसी बच्चे का स्कोर आया 98% या 99%, तो क्या आप उस टेस्ट को वैलिड मान सकते हो? नंबर तो उसके ठीक आए हैं, लेकिन आप उसको वैलिड नहीं मान सकते। बिकॉज वैलिडिटी का क्या मतलब होता है कि जो हम मेज़र करना चाहते हैं, एक्चुअली में हम वो चीज़ मेज़र कर रहे हैं या नहीं। हमें जानना था IQ का क्या लेवल है, और हमने टेस्ट में क्या किया? पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस डाल दिए। तो जो उस टेस्ट का रिजल्ट होगा वो IQ को डिफाइन नहीं करेगा, बल्कि उसमें गलतियां हो गई, उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे, बिकॉज हमने पर्सनैलिटी से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस डाल दिए। तो एक टेस्ट वैलिड कब होगा? जब उसमें वो क्वेश्चंस रखें हम जिन चीज़ों को हम मापना चाहते हैं उसी से रिलेटेड। यानी कि एक टेस्ट वैलिड कब होगा? जब वो एक्चुअली में वो चीज़ मीज़र करेगा जिसको हम एक्चुअली में मीज़र करना चाहते हैं, तो वो होता है वैलिडिटी। और ऐसा टेस्ट जिसमें उस तरह का मटेरियल या उस तरह का हम कंटेंट रखते हैं जो कि हमें मापना है, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस रखते हैं किसी भी टेस्ट में, टूल में, तो वो होता है वैलिड टेस्ट, ठीक है, या फिर वैलिड स्केल। तो वैलिडिटी का क्या मतलब हुआ कि हम सच में वही चीज़ माप रहे हैं जो हम मापना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो टेस्ट वैलिड है, अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पर वैलिडिटी नहीं है। रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है? रिलायबिलिटी रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ ए मेजर। रिलायबिलिटी का कीवर्ड है कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे एक बार आपने किसी चीज़ को टेस्ट किया, कुछ टाइम के बाद अगर उस चीज़ को आप दोबारा से टेस्ट करते हो, तो अगर सेम रिजल्ट आता है, कंसिस्टेंट रिजल्ट आता है, सेम रिजल्ट दोहराया जाता है, तो वहाँ हम कहेंगे कि ये चीज़ रिलायबल है। जैसे कि अगर मैं आपको आम भाषा में समझाऊं, जैसे आप किसी दोस्त को कॉल करते हो, आपको हेल्प चाहिए, आपने एक दोस्त को कॉल की, आपने कॉल की, आपकी कॉल पर वो आ गया, बाद में कुछ टाइम बाद आपको फिर से हेल्प की नीड हुई और आपने फिर से उसको कॉल की और वो फिर आ गया।
तीसरी बार आपको क्या पता चलेगा कि ये मेरा दोस्त बिल्कुल बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है, बहुत भरोसेमंद है, बिकॉज जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है ये वक्त पर मेरे पास आ जाता है। तो आपके लिए वो आपका फ्रेंड क्या हुआ, विश्वसनीय, रिलायबल, बिकॉज वहाँ पर कंसिस्टेंसी है, वो कंसिस्टेंसी में आपके पास उपस्थित है आपकी हेल्प के लिए, तो वहाँ रिलायबिलिटी होगी। तो रिलायबिलिटी का कीवर्ड क्या हुआ, कंसिस्टेंसी, यानी कि जहाँ पर भी रिपीटेडली रिजल्ट सेम आएंगे तो वो होगा रिलायबल। ठीक है, वेदर द रिजल्ट्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड अंडर द सेम कंडीशंस, रिलायबिलिटी। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, वैलिडिटी तो हमने समझ लिया कि हम एक्चुअली में वो चीज़ मेज़र कर रहे हैं जो हम मेज़र करना चाहते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब हुआ कि जब टेस्ट के रिजल्ट हम बाद में भी अगर टेस्ट लेते हैं तो वो रिपीट होते हैं, सेम रिजल्ट आते हैं, तो यहाँ पर कीवर्ड हुआ कंसिस्टेंसी। अब एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कि जो एक वैलिड टेस्ट है, अ वैलिड टेस्ट इज़ ऑलवेज रिलायबल, बट इट्स नॉट श्योर दैट ऑल रिलायबल टेस्ट विल ऑलवेज बी वैलिड। यानी आपको ये याद रखना है कि एक जो वैलिड टेस्ट है, आपने कोई टेस्ट बनाया, अगर वो वैलिड है तो वो रिलायबल भी होगा, बट इस चीज़ की हम गारंटी नहीं ले सकते कि अगर कोई टेस्ट रिलायबल है तो वो वैलिड भी होगा। यानी वैलिडिटी गारंटी करता है रिलायबिलिटी की, वैलिडिटी है तो रिलायबिलिटी 100% होगी, बट अगर रिलायबिलिटी है तो हम ये नहीं कह सकते कि वैलिडिटी होगी या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना है, अपने पास स्टार लगा लेना है इस पर। एग्जाम्पल से अगर हम समझें, देखो एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे हैं, आगे मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ जो मैंने अभी समझाया आपको। हिंदी में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, जो इंग्लिश में नहीं समझ पाते वो हिंदी में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल है इसका कि अगर एक वेइंग मशीन है, जो वज़न नापने की जो मशीन होती है, वेइंग मशीन है, वो आपकी जब आप वज़न नापते हो तो वो हर बार 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा आपको बताती है। जितनी बार आप मेज़र करोगे वो 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा आपको बताएगी। तो उसमें कंसिस्टेंसी तो है, क्योंकि कंसिस्टेंटली वो अपनी जो टेस्ट का रिज़ल्ट है उसको रिपीट कर रही है, हर बार 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा बता रही है, 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा बता रही है, तो उसमें कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी मीन्स रिलायबिलिटी तो है, तो वो मशीन रिलायबल तो होगी, बट वो वैलिड नहीं कह सकते हम। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज वैलिड वो तब होगी जब वो एग्जैक्ट वज़न बताती है, यानी कि जो हम मेज़र करना चाहते हैं एक्चुअली में अगर वो वही बताती है तब वो कही जाएगी वैलिड। इसीलिए जो रिलायबिलिटी अगर है तो ज़रूरी नहीं है कि वैलिडिटी वहाँ पर हो, बट अगर वैलिडिटी है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर रिलायबिलिटी भी 100% होगी। इस एग्जाम्पल से आप लोग समझे कि एक मशीन जो वेइंग मशीन है वो 10 किलोग्राम हर बार एक्स्ट्रा वज़न आपको बता रही है, तो उसका मतलब वो रिलायबल तो है क्योंकि कंसिस्टेंसी को वो फॉलो कर रही है, बट वो वैलिड नहीं है, बिकॉज वैलिड वो तब होगी जब वो एग्जैक्ट हमें वेट बताएगी हमारा, तब उसको हम वैलिड मानेंगे। एक और एग्जाम्पल, थर्मामीटर का एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि कोई थर्मामीटर अगर आपको 5 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड एक्स्ट्रा बताता है, हर बार 10 डिग्री सेंटीग्रेड एक्स्ट्रा बताता है टेम्परेचर कोई भी थर्मामीटर, तो वो विश्वसनीय तो है, आप उस पर रिलाय तो कर सकते हो, रिलायबिलिटी तो है कि भाई हर बार 10 डिग्री सेंटीग्रेड एक्स्ट्रा बता रहा है, बट उसको हम वैलिड नहीं मान सकते। वैलिड उस टेम्परेचर को हम कब मानेंगे? जब वो एग्जैक्ट सही टेम्परेचर बताएगा हमारा, तब हम उसको मानेंगे वैलिड। और जब वैलिड होगा तो रिलायबल तो होगा ही, क्योंकि वैलिडिटी कंफर्म करती है रिलायबिलिटी को। तो ये 2 एग्जाम्पल हुए। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताती हूँ। देखो ये काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा भी होगा काफ़ी सारी वीडियोज़ में, कि देखो एक जो निशानेबाज है, जो शूटर है, वो शूट करता है, उसका जो टारगेट है वो है ये जो सेंटर का पॉइंट है, यहाँ पर उसको शूट करना है ना। अब वो क्या करता है, जब वो शूट करता है यहाँ पर उसके इधर उधर ये जो है वो शूट कर देता है, तो यहाँ पर देखो ना तो यहाँ पर रिलायबिलिटी है क्योंकि एक ही जगह पर उसने नहीं, अगर ये एक ही जगह पर होते, ये जितने भी उसने शूट किए हैं अगर ये एक ही जगह पर होते तो हम वहाँ पर मानते रिलायबिलिटी, जैसा कि यहाँ पर रिलायबिलिटी तो है बिकॉज कंसिस्टेंसी को यहाँ पर फॉलो किया गया है, एक ही जगह कंसिस्टेंटली शूट किया गया है, तो यहाँ पर देखो रिलायबिलिटी तो है बट वैलिडिटी नहीं है। वैलिडिटी क्यों नहीं है? क्योंकि टारगेट तो ये था, बीच में हमें यहाँ पर निशाना लगाना था, बट शूटर ने निशाना कहाँ लगाया? यहाँ। कंसिस्टेंसी तो फॉलो हुई बट एग्जैक्ट वहाँ पर निशाना नहीं लगाया गया जहाँ लगाना था। और यहाँ पर तो देखो ना तो कंसिस्टेंसी है और ना ही वैलिडिटी है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों को यहाँ फॉलो नहीं किया गया है, तो पुअर वैलिडिटी और पुअर रिलायबिलिटी। यहाँ पर वैलिडिटी तो पुअर होगी बट
रिलायबिलिटी गुड होगी। अब तीसरे वाले एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर जो हमारा टारगेट था वहीं पर निशाना लगाया गया है शूटर के द्वारा एग्जैक्ट, और उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी को भी फॉलो किया गया है, यानी कि यहीं पर बीच में ही निशाना लगाया गया है कंसिस्टेंटली और बिल्कुल सही जगह लगाया गया है। तो यहाँ पर वैलिडिटी भी होगी और रिलायबिलिटी भी होगी। इस तरीके से इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का मतलब होता क्या है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का मीनिंग था। अब इससे रिलेटेड रिलायबिलिटी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और वैलिडिटी के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसको हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।